रटाया है और वो जो है हमेशा सुनाया जाता है, लेकिन अब की बार थोड़ा बदला हुआ होगा। अब की बार हम आपको संगीत अलग सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। भाई जो लड़के कहीं दिल लगा बैठे हो बहुत आराम से, क्या है ना, ये एक प्रेमिका जब अपने प्रेमी को थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि जब दो लोगों में ज्यादा प्रेम होता है और वो जब कहीं इधर उधर भटकने लगते तो बड़ी तकलीफ होती है। और शब्दों के माध्यम से व्यंग किया गया है, उसको गाने के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा। गैरों पे रहम अपनों पे, गैरों पे रहम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफाए जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, ऐ जाने वफाए जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म। आगे सुनना, आगे। हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको सताना ठीक नहीं। हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको सताना ठीक नहीं। महफिल में तमाशा बन जाए, इस दर्जा सताना ठीक नहीं। तुझको तेरे बेदर्दी की कसम, तुझको तेरे बेदर्दी की कसम, ऐ जाने वफाए जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। ये लाइन बहुत ठीक से सुनिएगा। गैरों के थिरकते साने पर ये हाथ गंवारा कैसे करे, गैरों के थिरकते साने पर ये हाथ गंवारा कैसे करे। हर बात गंवारा है लेकिन ये बात गंवारा कैसे करे। बेमौत कहीं मर जाए न हम, कहीं मर जाए न हम, ऐ जाने वफाए जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफाए जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। यही भाई व्यंग था एक प्रेमिका प्रेमिका के लिए। चलिए इसी के माध्यम से एक अगला संगीत। संगीत क्या होता है? जो वाद्य यंत्र के साथ हो। यहाँ गीत संगीत क्या होता है? जो वाद्य यंत्र के साथ होता है। तो चूंकि वाद्य यंत्र नहीं, केवल गीत, ठीक है। क्योंकि भाई हिंदी कभी कभी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा शब्दों का भी ख्याल रखना उससे। चलिए अगला गाना है, आप लोग जानते हैं, बिना गाए हुए हम कभी रहते नहीं हैं। मेरे दर्द दिल की क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे। बड़े बेवफा हो क्या करोगे, बड़े बेवफा हो वफा क्या करोगे। अगली लाइन ठीक से सुनिए। मेरे रास्ते पर, मेरे रास्ते पर न तुम चल सकोगे, मेरे रास्ते पर न तुम चल सकोगे, मेरे रास्ते पर न तुम चल सकोगे। मेरे घर का लेकर
मेरे घर का लेकर पता क्या करोगे, मेरे मोहब्बत में जो गम उठाए हैं हमने, अरे खुदा की कसम तुम उठा ना सको। सीखना है वो एक मतलब एक मुहूर्त है धैर्य की, वो हम सीख सकते हैं सबसे। हैप्पी न्यू ईयर। आर्टिकल 25 आर्टिकल 15 जो पैसा लाए वो रसीद कटा देगा। सबने कहा कि जो पैसा लाए हो जमा कर दे। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पकड़ती हैं। रिवाइज करा दीजिए सर, फिर से रिवाइज करा दीजिए। बेखौफ मुस्कुराते रहो, जो जलता है उसे आप लोग जलते रहो। बन जाएगा इनको अभी। एक और सुना दे भाई, चूंकि हमारा ये क्षेत्र जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों से पुल बना देते हैं। बस मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, है ना? हाँ, हीरा कहाँ से खड़े हैं? हीरा खड़ा हूँ। हीरा जी खड़े हो जाइए भाई। चलिए एक और सुना देता हूँ नए वर्ष पे। ओठों पर हंसी, आंखों में खुशी, गम का कोई नाम न हो, ये 9 वर्ष लाए आपके जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम न हो। का तो विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन संगीत से उतना ज्यादा नाता है नहीं। हाँ, साहित्य वही सुनेंगे। सारे युवा है, या तो धोखा खाए बैठे हैं या तो जुड़े बैठे हैं, धोखे पेट कर रहे हैं। दो ही चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो 4 लाइनें बहुत काफी दिन पहले लिखी थी मैंने। चांद को देख कर मुझको आया नजर, चांद को देख कर मुझको आया नजर, एक चेहरा है जिसमें भरा नूर है, एक चेहरा है जिसमें भरा नूर है, हमको ना था पता ना थी हमको खबर, हमको ना था पता ना थी हमको खबर, वो चेहरा भी मुझसे बहुत दूर है, चांद को देख कर। चलिए अब इससे ज़्यादा सुनाएंगे नहीं तो आप लोग बोलोगे। फिर भी चलिए, जिंदगी को लेके जब पहली कविता हमने लिखी थी, आज तक कहीं नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहा हूँ उसको, पढ़िएगा, ठीक है? नहीं, बचपन का प्यार नहीं है, ठीक है? बचपन का प्यार है नहीं, पहली चीज है। और दूसरी चीज यही है कि प्यार है ही नहीं। बताया नहीं, जब अगर किसी का पहला प्रेम यूपीएससी हो जाए, फिर क्या कहते हैं, भौतिक जीवन में उसके प्रेम नहीं बचता है, समझ रहे? चलिए फिर सुन लीजिए। हाँ, कुछ अनजाने क्यों दिखता उसमें, उनमें अपनापन, थोड़ी सी खुदगर्जी के कारण क्यों अपने बन जाते दुश्मन, पर क्या है जिंदगी जैसी भी है तू जबरदस्त, ठीक है? चलिए आप लोग एंजॉय करिए, अब आप लोगों की बारी है, ठीक? और आप अपने लक्ष्य को
लक्ष्य तक पहुंचने में आप कामयाब हों, यही ईश्वर से कामना है। मैं बहुत ज़्यादा गीत गाना तो आपको सुना नहीं सकता। एक अपनी रचना मैं सुनाऊंगा जो मैंने बहुत दिन पहले लिखी है। अगली रचना आपको हम एक सुनाते हैं जो मैंने कभी लिखी थी, जो कहते हैं कि पुराना प्यार है। उसको मैं सुनाऊंगा कि मेरे दिल में उसकी तस्वीर आज भी है, मोहब्बत पर उसके मुझे नाज भी है, अलग होकर वो खुद में उसकी कमी आज भी है। वीडियो नहीं बन रहा है। ट्रैफिक सिग्नल की तरह उसकी आंखें, घर केसों से जैसे बिजली झांके, रूप ऐसा कि कामदेव को भी लज्जित कर दे, रस अधरों की ख्वाहिश मुझे आज भी है। सागर, अरे रोने की क्या बात है भाई, रोना तो सबको पड़ेगा, चाहे पहले रो लो चाहे बाद में रो लो। रोना उसका सत्य यही है कि रोना आपको पड़ेगा, चाहे पहले रो लीजिए चाहे बाद में रो लीजिए। और ये जो हम लिखे हैं ये रोना ही है इसका। अगला सुनिए। सागर सरीखे दिलों में प्यार था, मेरु जैसे उरोजों में उभार था, सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी चलती थी, उसके यादों की नमी आंखों में आज भी है। वो बोले, अगला सुनिए, वो बोले तो जैसे फूल झड़ते हो, उन्हीं फूलों पर पंछी गुंजन करते हो, फिसले अंग अंगों में अनंग जैसे, याद बापू की कशिश मुझे आज भी है। आप लोग से विदा चाहते हैं। अद्भुत सर, अद्भुत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बबलू सर को, क्योंकि सर ने पिछली बार अपना एक टैलेंट यहाँ पर दिखाया था। मेल फीमेल दोनों वॉइस में सर गाते हैं, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली बात, देखिए अब मैं आपको सुनाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं थोड़ा फीका पड़ गया हूँ क्योंकि विकास सर थे नंबर 1 पे, अब अनिल सर हो गए नंबर 1 पे। अभी चोट का पक्का एक बचा हुआ कानपुर सर का, वो सबसे ऊपर जाएंगे। और ठीक है, लेकिन देखिए आज हम लोग मनाने आए हैं 2022 को, हम लोग नववर्ष मना रहे हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा आप लोग। भाई आप लोग अपने से एक ओथ लीजिए, शपथ लीजिए कि यहाँ पे आप लोग हैं, अच्छी बात है, हमारी फैकल्टी मेहनत कर रही है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि आप लोग जो आपका लक्ष्य उसको प्राप्त करें। भाई हंसी मजाक हम लोग आप लोग करते हैं और करेंगे, लेकिन ये आप लोग का एक शपथ होना चाहिए कि 2022 में हम लोगों को कहीं हम लोग को जॉब मिल जाए। तो सब बच्चे उठने लगे हुए हैं। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ बेटा मैं, आपने जो का ज्ञान दे रहे हैं, पीछे बच्चे में उतर रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सही कह रहा हूँ कि आप अपने को अपने लक्ष्य बनाइए। आप चलिए कोई बातें बारह सुनाता हूँ आपको। क्या बड़ी सुंदर दिखती हूँ, क्या खूब लगती हूँ, बड़ी सुंदर दिखती हूँ, तुम जान हमारी हो, तुम जान से प्यारी हो, फिर से तुम कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का सपना सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। देखिए ये गाना मतलब ये नहीं है कि खूब होकर चलता है, ये गाना मैं इसलिए गाता हूँ क्योंकि इस गाने में कुछ चीजें मिलती है आदमी। खूब लगे मतलब ये नहीं है कि केवल लड़की से मिलती है। बेटा लड़की को आदमी नहीं जाए बेटा, ऐसी बात नहीं है। चलिए
वो कसम वो इरादा भूलिए ना जिस दिन तुम्हें मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वक्त। कौटिल्य अकेडमी कर रही है, बहुत प्रेम की भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को, तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ कि मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बताओ कि उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बताओ कि उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये इकोनॉमिक्स, ये मैथमेटिक्स, ये सब जानना तो आम बात है, उसके घर का पता जानते हो। भाई जाने की कोशिश करो ऐसे में। महान लोगों की, अच्छे लोगों की, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिससे मिलने को जमाना तरसता हो, कभी कभी वो एक व्यक्ति से मिलने को तरस जाता है। ऐसे लोगों में भाव नहीं दे रहे होंगे, तब आप 2 लाइन उनको सुनाइएगा कि जो तुमको भी प्यारा है वो हमको भी प्यारा है, जो तुमको भी प्यारा है वो हमको भी प्यारा है, और झूम रही है सारी दुनिया आज हमारी मुट्ठी में, तब कहती वो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। समझ में आ रहा है? समझा था सर। हार गया तन मन, हार गया तन मन, पुकार कर तुम्हें, कितने एकाकी है प्यार कर तुम्हें। हार गया रे, हार गया तन मन, पुकार कर तुम्हें, पुकार कर तुम्हें, कितने एकाकी है प्यार कर तुम्हें। ऐसे सर जो महान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इन्हीं के लिए मैं बोलता था कि जिनसे लोग मिलने को लोग तरसते हैं, जिनसे जमाना तरसता है, वो एक व्यक्ति को जिससे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है, उससे मिलने को तरसते हैं, उनको समय नहीं दे पाते। इसके आगे है, ये सब आप लोगों के साथ होने वाला है जो तैयारी कर रहे हैं। आप रास्ता देखते रहेंगे, हो रहा है। इतने अनुभवी हो अभी से, तो सुनिए कि जिस पल हल्दी लेपी होगी तन पर माने, जिस पल सखियों ने हो सौंपी होंगी सौगातें। समझ रहे हो? जिस लिफाफे में प्रेम पत्र देते थे उसी में पानी, जिस पल सखियों ने सौंपी होंगी सौगातें। ढोलक की थापों में, घुंघरू की रुंझुन में, खुलकर फैली होंगी घर में प्यारी बातें। उस पल मीठी सी धुन घर के आंगन में सुन, रोए मंच सर परिवार कर तुम्हें, कितने एकाकी है प्यार कर तुम्हें, रे हार गया रे। 2 लोगों के प्रेम में, जब प्रेम की भाषा ही पढ़ रहे हो, आज तो सर ने बता दिया है कि आज पढ़ाई के अलावा सब कुछ होगा, तो सुनिए कि जब 2 लोग प्रेम करते हैं तो उसमें एक थर्ड पार्टी जरूर होता है, बहुत काम आता है। लेकिन सुनिए कि कल तक जो हमको तुमको देखा करो। फैकल्टी बैठे उनके लिए भाई जोरदार तालियां। राजेश राजेश पहले तो भाई एक थोड़ा सा भाई, जैसे हम लोगों में आपस में थोड़ा सा फूट टूट रहता है, जैसे क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एक्चुअली क्या है कि जब आपस में फूट रहती है तो कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए, और आप समझ रहे हो कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में ही टकराने
फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। एक छोटा सा और बात, कोई टूटी सी कश्ती यदि बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी ही कश्ती यदि बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन के लिए ये तूफान भी सर उठाना भूल जाते हैं। भाई कुछ रज्जो गम के भी बात हो जाए ना, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत घायल हुए होंगे और कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग तो अभी कगार में है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हर एक मंजर, सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा भाई, ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए, जैसा मन हो जैसा कमेंट करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंजॉय, बस एंजॉय करिए, आज एंजॉय का ही दिन है, ठीक है, फिर हम लोग सारी चीजें बाद में, ठीक है, चलिए देखते हैं। हर एक मंजर, शब्दों को सुनिएगा अच्छे से, शब्द ना जहाँ ना समझ में आए थोड़ा पूछते भी रहिए, ठीक है, ठीक है। हर एक मंजर मुझे धुंधला नजर आने लगा है, ठीक है, हर एक मंजर मुझे धुंधला नजर आने लगा है। कोई तस्वीर इस रूप से ओझल होने लगी है, ठीक है। हाँ भाई, दांत देते रहिए और आप लोग अपना कमेंट पास करते रहिए, ठीक है, इससे सभी लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये राजेश को हमारा राजेश हमारा घुटन सी होने लगी है, उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी है उसके पास जाते हुए। मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। हाँ भाई, लग रहा है कि बिल्कुल मामला गंभीर है, ठीक है। खतरनाक गजब सर जी। आग के पास, सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, ले जाकर देखो, ठीक है, आग के पास कभी मोम ले जाकर देखो। दो गर इजाजत हमें तो कभी हाथ लगा के देखो, ठीक है। इतना मजबूर, सुनिएगा अच्छे से सुनिएगा भाई, फिर आप देखेंगे किधर चल रहे हैं, ठीक है। इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाए, ठीक है, इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठे खाने लग जाएं। अपना सब कुछ, भाई ये तजुर्बे की बात है तुम लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास, ठीक है, अपना सब कुछ हार कर लौट आए हो ना मेरे पास। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि दुनिया बहुत तेज है भाई। मैं तुमसे पहले ही कहता रहता था दुनिया बहुत तेज है। हाँ भाई, लग रहा है कि हम चरम सीमा पे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बड़े खतरनाक किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, ठीक है। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई, हाँ भाई चल रहा है मामला, ठीक है। था कोई जिसके पीछे हम भी नंगे पांव भागे थे।
इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। ये मैंने कब कहा, कि मेरे हक में फैसला ले। ठीक है, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। अगर वो मुझसे खुश नहीं है, भाई सुनिए अच्छे से, ठीक है, फिर दाद दीजिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो सबसे पहले मुझे परे करे। भाई सुनिए अच्छे से, सुने नहीं शायद आप लोग, बातों को ध्यान नहीं दिए। ठीक है, परे करने का मतलब यहाँ पर दूर करना होता है। ठीक है, सुनिए, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला ले। भाई दाद नहीं आएगा तो मैं शायद पढ़ना बंद कर दूंगा। ठीक है, ऐसा ठीक है। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला ले। ठीक है, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला ले। अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो सबसे पहले मुझे परे करे। ये सब हल्के में लिखा है सर जी। कि मोहब्बत के लिए जान की बाजी लगाते थे। वो दिन गए कि मोहब्बत के लिए जान की बाजी लगाते थे। किसी से कोई बिछड़े तो मर तो नहीं जाता। भाई बहुत सारा प्यार आप लोगों का। ठीक है सर, हीरा साधु हो गए हैं, देखिए हीरा साधु हो गए हैं। ठीक है, भाई एक ठीक, अपने हर लफ्ज का, भाई सुनिए, भाई कहते रहिए नहीं तो इंसान वही बनना। ठीक है, अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा। अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा। उसको छोटा कह के, भाई उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। कंट्रोल नहीं होता क्या? रहा नहीं जा रहा है। लगता है दर्दों का कुछ चरम पीक पर है इस समय। चलिए घड़ा भर के आज एंजॉय है। ठीक है, आज यहाँ पर पद वद कुछ नहीं है, आम मित्र है समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, और एक शायर है, आप एक सुनने वाले। ठीक है, उनके होठों से, सुनिएगा अच्छे से, उनके होठों से, अब उनका मतलब समझ लीजिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, इसमें क्या जगह है? उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली। भाई सुनिएगा, ये बहुत घायल एक लोग थे। ठीक है, अब उनका समझ सकते हो दर्द आप लोग। ठीक है, क्योंकि खुद जो चीज फील किया जाता है उसका कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग समाप्त करते हैं। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली। जब मरज फैल गया, जब मरज फैल गया तब दवा निकली। भाई थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करें। मैंने आपको पहले बताया है, नो पेन विदाउट गेन, बिना आप दर्द के कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आजकल दम है तो पार करो, वरना क्या करो, बर्दाश्त करो। ये लिखा होता है हर ट्रक में। ठीक है, लिखा होता है पीछे। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रक को भी ध्यान दिया करो कि अगर दम है तो आगे निकल के दिखाओ, वरना इस भीड़ में तो कुचले जाओगे पक्का। ठीक है, और इतनी भीड़ जानते हो। ठीक है, इतनी भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले से बताया है कि अपना उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया 6 महीने में तैयार करता है कि नहीं तैयार करता। ठीक है, तो इसमें भाई उत्तर प्रदेश वालों का योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, और हम तो हमारे 15 की रणनीति से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रणनीति, भाई इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग देश के कोने कोने में जाके अपना
विचार विमर्श प्रकट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, वेलकम टू नहीं, सर के लिए तो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही इतने जोश में आ गए हैं। सर की शायरी इतनी अच्छी लगी कि इतनी धूप भी निकल आई थी। फिर चलेगी सर, जैसे बैठे फिर धूप चलेगी। आप बुलाते ब्रजेश सर को। सर 2 मिनट आइए, बच्चों को थोड़ा अपनी ब्लेसिंग्स दी। सर का अधूरा गाना रह गया था, वही पूरा हो अच्छा, यस सर, पिछले साल का कुछ बता रहे हैं, अधूरा रह गया था। यस सर, एक ही लाइन गाया था। देखिए एक चीज मैं बताऊं, बता दीजिए सर। मैं अभी कुछ देर पहले गोंडा से प्रस्थान किया था यहाँ बलरामपुर के लिए, और ये कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कि जब कार्यक्रम होता है तो गोंडा भी कुछ समय के लिए अटेंड करना होता है। और ये भाग्य मैं कह सकता हूँ कि बहुत सही है कि टाइमली पहुँच भी जाता हूँ कार्यक्रम में। तो ये आप सबका स्नेह भी है, और हमारी संस्था देवी पाटन मंडल में सबसे डिफरेंट भी है। कहीं ना कहीं हमारा जो रियल परिवार है आप ही लोग हैं। और एसएल सर, अभी जितने समय से मैं एसएल सर को जान रहा हूं, वो शायद आज कंफर्म जान लिया। ठीक है, और कितने पानी में कर दी। मुझे लगता है कि बहुत कम समय दिया गया एसएल सर को, खास करके संस्था के संरक्षक माननीय शांतनु सर जी और हमारे अध्यापकगण, आप सब प्यारे बच्चों, आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोशिश ये रहे, जैसे क्या है कि अभी तो मनोरंजन आपने बहुत ज्यादा किया, कुछ थोड़ा सा गंभीर बातें भी सुन लीजिए। और शायद आपका मजा किरकिरा नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है। भाई हो सकता है कि उसको भी बातें अच्छी लगी, वो सुनने के लिए आ गया हो। डिपार्टमेंट साइंस का है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। कहने का उद्देश्य ये है कि 2021 चला गया, कुछ नई चीजें मिली और बहुत अच्छी चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन ये उम्मीद है कि 2022 हम लोग के लिए सबसे अच्छा साबित हो। जैसा कि हमारे यहाँ संस्था में बच्चे शिक्षित हैं और काफी मेहनती हैं, हम तो एक ही चीज की कामना कर रहे हैं कि 2022 में इतनी सारी वैकेंसियां निकल आए कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, और आप सब भी एक अधिकारी के रूप में हमको दिखाई दें। तो भाई शायरी के मामले में मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, शायद उतना मौका नहीं मिला फील करने का लाइफ में। ठीक है, क्योंकि साइंस वाला ही सुना दीजिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, आप इसको रिकॉर्डेड भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई था नहीं। फिलहाल इस मामले में मैं अनलकी हूँ, ये कह सकता हूँ। और एसएल सर ने कहा, वाकई में अगर आदमी जितना प्रॉब्लम से, और जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है इस लाइफ में अगर देखा जाए तो। एसएल सर ने जो चीजें बताई, या और सर ने जो साहित्यिक परिचय दिया, बहुत सारी चीजें सुनाई आपको, बड़ा ही आनंददायक था। और मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में अगर ये चीजें दिल से फील होती हैं, जहां आदमी का दिल और दिमाग एक साथ कार्य करना शुरू करता है, वहां समझिए आदमी कुछ बड़ी चीजें करना चाहता है और कर भी लेता है वो। मैं साइंस का टीचर होने के नाते एक चीज बताऊंगा आपको कि जीवन में एक चीज याद रखिएगा, जो भी कार्य करिएगा दिल और दिमाग दोनों एक साथ कार्य करना चाहिए उसमें। एक दो लाइन का मैं आपको सुना दूंगा, नहीं तो कहेंगे कि अन्याय होगा मेरे तरफ से। ठीक है। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के,
कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। और सुनिए सुनिए, हम सबकी एक बार ओ तेरी हर गम से अनजान लंबी हो तेरी उम्र, हर गम से अनजान हो। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान हो। सर एक चीज मैं बताऊं कि सर वाकई में, और ये इस मामले में मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा लकी रहा क्योंकि सर का सुन नहीं पाया। सर उससे पहले प्रेजेंट कर दिए थे। लेकिन ये है कि अगर समय मिला फिर अभी बीच में, तो सर से हम चाहेंगे कुछ और प्रेजेंट करें। चलिए इसी के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और एक देखिए, अभी सुनिए, हमारे संस्था के हेड माननीय शांतनु सर अभी सारी कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट जो है अटेम्प्ट आप देखिएगा, सबसे धमाकेदार रहेगा, ये हमको विश्वास है। ठीक है, इसी के साथ वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई पांडे सर हमारे बहुत अंतरंग प्रिय हैं, मित्र हैं, तो हमने कहा इनका साथ अवश्य देना चाहिए, तो मैंने कहा लाइए। इसी क्रम में मैं बुलाना कि जगराम सर को। बढ़िया बढ़िया, करंट अफेयर वाला। पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे भैया देखिए, इस मामले में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए भाई। हम बहुत पहले से यही सोचते थे कि चाहे वो प्यार हो या पढ़ाई, उसमें डूब कर देखो, उतर कर देखो। इतने से कुछ नहीं होता है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये इतने से कुछ नहीं होता है। एक बार उतर कर देखो, फिर प्यार क्या होता है फिर पता चलेगा। मैं पहले की 2 लाइनें सुनाता हूँ। उस जमाने की, जब हमारे भी सिक्के चलते थे, वो कनिष्क के काल के नहीं, हमारे जमाने के। सुनिए, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर क्या करें, नजरें ही उनसे मिला बैठे, पर क्या करें, नजरें ही उनसे मिला बैठे, जिन्हें बस नजरों से पिलाने का शौक था। बाकी मेरे साथ तो कोई बेवफाई हुई नहीं कि हम ये चीज गाएं कि इश्क करना तो ऐसा लगता है जैसे मौत से बढ़कर कोई सजा है। क्या करें शिकायत हम जब अपनी तकदीर ही बेवफा है। ये तो हमारे ऊपर सूट करता नहीं है। अब तो बस यही है, क्या खबर हवाओं की तरह किस तरफ मोड़ दे जिंदगी, किस घर किस गली किस सड़क पर दम तोड़ दे जिंदगी। आज जब मिली है जीने की मोहलत तो मुस्कुरा कर जियो, कल क्या पता किस मोड़ पर लाकर छोड़ दे जिंदगी। बाकी और आप लोग क्या सुनना चाहेंगे बेवफाई का छोड़कर? गाना मुझे आता नहीं है।
उम्र बीत गई a + b के होल स्क्वायर में, तो कहाँ से गाना आए? अभी लास्ट देखिए 2 लाइन सुना रहे हैं, कुछ चीजें हैं कि आवाज कमजोर हो गई इसलिए नोट कर रहे हैं। सुनिए पिछले साल की कुछ लाइनें। किसी को खुशियां गुजरता साल भी किसी संता क्लास से कम न निकला यारों, किसी को रोक दिया जिंदगी की रोड और किसी को बढ़ते कदम दे गया। बस इतना ही, धन्यवाद। चलो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ड्रीम गर्ल देखा है? ड्रीम गर्ल देखा है ना? मेरे साथ आप बोलेंगे ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी राजेंद्र सर को, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा वीरेंद्र सर और विजय सर रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने कह दिया कि हम लोग को उस लाइन का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ही 2 लाइन है। इश्क में उम्र का क्या हिसाब गालिब, इश्क में उम्र का क्या हिसाब गालिब, पुरानी शराब अक्सर महंगी हुआ करती है। उसके बाद बाकी कॉमन है, जैसा चाहे आप सांधू सर के लिए ले लीजिए। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। अब सबसे लोकप्रिय जी रहते हैं हम लोगों के बीच में, हीरा जी, उनके लिए अब लाइन शुरू करें। हीरा खड़े हो जाइए। तो ये 2 लाइन हीरा के लिए ही रहेगा। गर एक तरफा ही हम तुम पे मरते रहेंगे, गर एक तरफा ही हम तुम पे मरते रहेंगे, तो जान ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। दोस्त बनकर रहते हैं ना दोस्त, दोस्त बनकर रहते हैं ना दोस्त, आशिकी पे तो हम तुम पे मरते रहेंगे। थैंक यू। अब ये तो इंटरटेनमेंट के लिए था, बाकी इस 9 वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बस अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपका मेन टारगेट क्या है, आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। साइड में कुछ भी करो कोई मैटर नहीं करता, अगर रिजल्ट आपके फेवर में है तो आप कुछ भी करो सब सही है, वरना चाहे जितना अच्छा काम करेंगे आपको ताने सुनने को मिलेंगे। तो ये 2 लाइन आज से अपने लाइफ में उतार लीजिएगा। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? खुदा मंगल, पक्का पक्का। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा, आप मेरी शर्तों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। आज सही बात है, इत्तेफाक से माँ का जन्मदिन कल था, आज हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं कुछ मेरी व्यस्तता के कारण, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि जन्मदिन के बाद आज नया वर्ष है,
तो आज हम लोग नई उमंग के साथ हैं, नए उल्लास के साथ हैं। अन्यथा अन्य पदों पर मैं भाषण नहीं दूंगा। बस मेन मुद्दा मेरा ये है कि आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो भी चेहरे मुझे दिख रहे हैं इस कैंपस में इस समय, वो जब अगला 2023 आए तो मुझे नहीं दिखना चाहिए। 100% आपकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। ये अगर आपकी उम्र कम है तो चाहे जुगाड़ लगा के लगनी चाहिए, लेकिन नौकरी चाहिए मुझे सरकारी। इसलिए आप जो है नौकरी 100% के लिए तैयारी करिए और सब आप सक्षम हैं सभी लोग। और दूसरा जो ये कौटिल्या बलरामपुर है, इसमें कई बार उतार चढ़ाव अप डाउन 5.5-6 साल में हमने देखा, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल अडिग रही, लगातार तत्पर रही। और टीम के साथ साथ हमारे विद्यार्थियों के लिए जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं आ पाए किसी कारण किसी परीक्षा में है, उन सबके लिए भी जोरदार तालियां कि आपने इस नींव को और मजबूत किया है। और जोरदार आभार हमारे प्यारे विद्यार्थियों को और हमारी टीम में वीरेंद्र सर को जोरदार आभार, इनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारे मुख्य पिलर हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, ये संस्थान रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं और मुझे ये कॉन्सेप्ट अपनी पूरी टीम से चाहिए। और आप इसके स्तंभ हैं हमारे बच्चे, इसलिए उनसे भी मुझे चाहिए। एक बार जय कौटिल्या, विजय कौटिल्या, जय कौटिल्या, विजय कौटिल्या। आप सभी दूसरे क्रम में कई बार खुश, कभी नाराज, कभी दुख, कभी अनाप शराब, आगे समझ गए होंगे कौन। विकास सर के लिए जोरदार तालियां। ये चाहे जैसे भी हो, ये हर पल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कौटिल्या के लिए समर्पित है। कई बार बच्चों ने मुझसे कहा कि सर 15 दिन से नहीं आए, 1 महीने से नहीं आए। मैंने कहा नहीं, इस बार हमारी विजिट है, जब वो कहेंगे तभी आएंगे। और उन्होंने कहा इसी को परिवार कहते हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और फिर वो आए, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां और जोरदार अभिनंदन। बाबू गद्दा कठोर रूप में दिखाई पड़ते हैं, अंदर से बहुत प्यार मोहब्बत किए हैं, इसलिए बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है जहां लोग दिखाई पड़े। लेकिन इनका ये रूप जरूरी है अनुशासन के लिए। ये भी मुख्य सीढ़ी है कौटिल्या बलरामपुर की। इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। लेकिन तेज तालियां बजाइएगा भाभी के कान तक आवाज करेंगे। दूसरा ब्रजेश पांडे सर और राजेश सर, ये हमारे स्टार्टिंग स्तंभ में थे। राजेश सर आज किसी कारण उपस्थित नहीं है, मतलब हमको तो कोई कारण बताएं, 13 का हो सकता है किसी समय नहीं हो, ये सब टिप्पणी क्या किया जाए। आज भाई जब शादी जब करीब आ रही तो जो दूसरा पक्ष होता है ज्यादा नाराज होता है, हम गए होंगे मिलने मिलाने, ठीक। लेकिन उनके लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाते रहिए ब्रजेश पांडे और राजेश सर के लिए। दर्शन करिए, ठीक। वो सबसे अच्छा है जीवन में, संतुष्ट रहना है, खुश रहना, तो अखंड सिंगल वाला ही कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है, ठीक। क्योंकि वहां पर कई लोगों के चांसेस क्या होते हैं, बने रहते हैं, ठीक। चलिए, और दूसरा जगराम सर को हमने जोड़ा टीम में। जगराम सर भी हमारे विद्यार्थी रहे और करंट अफेयर्स और इकोनॉमी इन्होंने संभाला है और इनके लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। तालियां तेज बजाइए भाई, थोड़ा सा ठंडी माहौल में ठंडा है तो थोड़ा गर्म में आनी चाहिए, ये तालियां जोर बननी चाहिए। फिर जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनमें सबसे अहम योगदान नेहा जी का है। उन्होंने 4.5 साल से कौटिल्या बलरामपुर को कई बार उतार चढ़ाव, शिकायत, दुख, दर्द। विकास सर की भी रुट्टू कॉपी है, जिसको झटका लग गया तो क्लियर है कि नीचे यहाँ से उधर कूद जाए मेरे सर को धक्का उक्का देकर, ठीक। लेकिन तब भी ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं संस्थान के। संस्थान में इनका महत्वपूर्ण योगदान है कि संस्थान के इतर ये कुछ नहीं सोचते, ये संस्थान को चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जय कौटिल्या, विजय कौटिल्या, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई टीमों में मैंने अपने जोड़ा है कई लोग को, जैसे यूट्यूब के लिए स्टूडेंट ही है हमारे सिविल के, राजेश को जोड़ा गया है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। यूट्यूब थोड़ा सा प्रोग्रेस भी कर रहा है कौटिल्या बलरामपुर का। और आप सबसे हटकर फिर हम लोग जो है MLK कॉलेज, बार बार मैं उनका विरोध भी करता हूँ, उन्हीं की टीम को अपने साथ भी रखता हूँ, बार बार वहां तक भी बात जाती है। यहाँ सांसदों से विरोध भी करते हैं हमारी टीम, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारे परिवार के भी अंग है। आप जोरदार तालियां। आप हिंदी सर, जो अभी आपको साहित्य ने आपने वर्ड नहीं ध्यान से सुनेंगे, यदि आप साहित्य जान रहे होते तो आप सुनते, जो उन्होंने लाइनें सुनाई थी तो आपको समझ में आता कि हिंदी साहित्य का जो दर्द होता है वो कितने भी गमों से बहुत ऊपर होता है। इसलिए हिंदी साहित्य के लिए जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं, जोरदार तालियां। और SL सर तो मैंने यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर रखा है, मतलब SL सर दिन में भी यहाँ मिलेंगे, रात में, मतलब आप लोग मिलने मिलाने मत आइएगा, रात में भी मिलेंगे। सारी ये सुनिएगा, यहाँ रात में भी रुकते हैं वो, उनकी सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। तो आपको जो कोई क्वेरी हो, स्टूडेंट जो भी पूछना चाहे 6-7 बजे तक यहाँ पर आकर उनसे क्वेरी कर सकते हैं। दिन रात यहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगे। संपूर्ण कौटिल्या परिवार के लिए जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। अब ये भाषण का जो कार्यक्रम है, जो भी हंसी मजाक सब चलता रहेगा, इसके बाद जो स्टूडेंट का दौर आएगा उसमें मैं कुछ एज यूजुअल जैसे हर बार देता हूँ, आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा। आपका गाना होगा, आपका डांस होगा,
आपके चुटकुले होंगे, जो भी अच्छी चीजें होंगी उसको मैं सुनूंगा, उसको मार्किंग करूंगा, उसको प्राइज भी आपको अलग से दिया जाएगा। लेकिन जब सबसे लास्ट में जो थोड़ा सा रोशनी उसमें बची रहे, हम लोग बिल्कुल जैसे हर साल एक हुजूम में पूरा नीचे उतरेंगे और हम कोई सर्चिंग करके लोगों को कंबल नहीं बांटते। ये आपका ही काम होगा, जो गरीब व्यक्ति वहीं दिखाई पड़ेगा उसको कंबल वितरण किया जाएगा। परिवार सभी लोग मिलकर, पूरे कटोरिया परिवार के विद्यार्थी, फैकल्टी, नॉन टीचिंग सभी लोग, और फिर ये कार्यक्रम वहीं पर समापन होगा। आपके खान पान की सारी व्यवस्था है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? पानी इसमें कहा जरूरत में बढ़िया मौसम है, पानी लेना है तो वीरेंद्र को रसीद कटवानी पड़ेगी। अब इतनी भीड़ में पानी पहुंचाए, पानी वानी सबकी व्यवस्था, बोतल उठा दीजिए जिनको ज्यादा प्यास दीजिए लगी है। ठीक, चलिए आप ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराए। बस 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 बस, किस रूप में देखना चाहते हैं? तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के लिए 2 पंक्तियां एज यूजुअल, जो पुराने विद्यार्थी होंगे जानते भी होंगे। स्वागत में बिछा दूं नजरें या खुद मैं करूं नजारा, स्वागत में बिछा दूं नजरें या खुद मैं करूं नजारा, शुभ आज अतीत का पाकर निकला है अरमान हमारा, शुभ आज अतीत का पाकर निकला है अरमान हमारा। चलिए भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शेष बातें हम लोग बाद में करेंगे, और तब तक जो स्टूडेंट है वो प्रिपेयर रहे, जिनको कुछ भी नहीं आता मंच पर आए, कोई दुख दर्द नहीं है, यहाँ सब परिवार के ही लोग बैठे हैं, अपना प्रेजेंटेशन करें, लोगों से बातचीत करने का तौर तरीका देखें। नहीं आता है माइक पकड़े, माइक पकड़कर छोड़ के फिर वहीं बैठ जाए। लेकिन आदत बनाइए, ये आदत रखनी पड़ेगी, और ये आदत रहेगी तो आप भविष्य में सफल भी होंगे। चलिए भाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। सभी माँ के लिए आप सभी को भी मेरा साथ देना है। माँ बच्चों की जा होती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। वो मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो भी आगे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। तो शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी विकास शुक्ला को। विकास की जल्दी स्टेज पर आए। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। तेज कीजिए थोड़ा। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
जिसे मैं प्यार करती थी। चलो आकाश आकाश उन्होंने अपनी तिरछी नजरों से देखा, हमारे होश खो गए। उन्होंने अपनी तिरछी नजरों से देखा, हमारे होश खो गए। और जब पता ताली बजाते रहिए भाई। और फिर इसको सब करा देना, नहीं पता रखे रह गया। हाँ सर फोटो आकाश फोटो पांडे सर और सर कहाँ गए दद्दा? और थोड़ा सा सब लोग फिर इसको जो है चला स्टार्ट करना वहीं अंदर के लिए। चलो भैया फोटो और हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर सबको भाई। हैप्पी न्यू ईयर। अरे नहीं दद्दा